हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे 2005 की मूवी मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ। स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ये मूवी स्टार्ट होती है, हम देखते हैं मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ को जो एक काउंसलर के साथ बैठे थे अपनी शादी के बारे में बात करते हुए। मिस्टर स्मिथ यहाँ कंफ्यूज था कि वो लोग 5 साल पहले मिले थे या 6 साल पहले। अब हम देखेंगे जब ये लोग मिले थे, जेन और जॉन कोलंबिया में मिले थे। वो दोनों इलीगल टूरिस्ट थे और जब मिले तब टीम अप करके पुलिस को पागल बनाया। पुलिस को लगा वो दोनों कपल हैं। तब ऐसा लग रहा था कि जॉन बस इलीगल टूरिस्ट ही नहीं है। उसके बाद जॉन ने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली अपने बॉस के साथ और ये भी बताया कि जेन से जल्दी शादी करेगा ये। उसके बॉस को लगता था कि ये नॉर्मल लड़की है जो बस जॉब करती है। जेन तब रॉक्स क्लाइंब प्रैक्टिस कर रही थी उसके फ्रेंड से जॉन के बारे में बात करते करते, एंड उसे भी यही लगा कि जॉन एक नॉर्मल लड़का है नॉर्मल जॉब के साथ। और जब हम देखेंगे प्रेजेंट में, तब इनकी शादी को 6 साल हो गए थे। जेन और जॉन को नहीं पता था कि रियल में वो लोग क्या काम करते हैं। वो एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, लेकिन कुछ अजीब चल रहा है उन दोनों को पता था। ये बार जॉन अकेले गया कपल्स थेरेपिस्ट के पास। काउंसलर ने कहा कि कपल्स के बीच ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसे लग रहा था कि जेन उससे कुछ छुपा रही है। डिनर के टाइम जब जेन ने कहा कि उसे काम पे जाना होगा, लेकिन जॉन को लगा ये झूठ बोल रही है। वो उसे दूसरे टैक्सी से फॉलो करता है। जॉन जेन को फॉलो करते करते एक होटल में गया, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाया। उसने टैक्सी में बहुत पी लिया था और वो होश में नहीं था। ऐसे बिना होश में वो एम्प्लॉयज़ के रूम में पोकर खेलने बैठ जाता है। जैसी गेम चल रही थी उसने सबको गेम में हरा दिया और वो घर चला गया। तब तक जेन एक प्राइवेट रूम में थी एक टारगेट के साथ, जिसको लगा कि जेन एक कॉल गर्ल है। जेन ने उसको टॉर्चर किया और जेन को पता था कि ये गन सेल करता है। तो तब जेन टारगेट को मारकर अपने घर चली गई। डिनर के लिए मिस्टर और मिसेस स्मिथ उनके नेबर के घर जाते हैं। जेन को अजीब लगा जब मिसेस कॉलमैन ने बेबी को पकड़ने बोला। अगले सुबह काम पे जैन से पहले जॉन उनके सीक्रेट बेस में गया जो गन्स और पैसों से भरा हुआ है। जेन ने अपने गन्स और पैसे को ओवन के अंदर छुपाया था। काम पे दोनों जेन और जॉन को टास्क मिलता है बेंजामिन डैंस का मर्डर करने का। वो दोनों डेजर्ट पे गए बिना डरे। दोनों को नहीं पता था वो लोग एक ही मिशन पे हैं। जेन ने जॉन के हाथ में गन देखी और उसे शूट कर दिया, लेकिन जॉन की सेफ्टी आर्मर ने उसे बचा दिया। जॉन ने जेन को भी मारने की कोशिश की, पर जेन अपनी बाइक पे भाग गई। ये दोनों आपस में ही लड़ने लगे थे, तो बेंजामिन वहाँ से भाग जाता है सेफली। बाद में काम पे दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का पता लगाने में लग जाते हैं। जॉन को लैपटॉप से पता चलता है कि जो उसे डेजर्ट में मिला कि ये किसका है। जब जॉन वो एड्रेस पर पहुँचा तो अपनी वाइफ का नाम देखा ऑफिस के बाहर। और जब जेन ने पहले वाला वीडियो रिवाइंड करके देखा तो उसे लगा कि वो जॉन है उसका हस्बैंड। जब घर पे डिनर चालू था तब जॉन बहुत ही अजीब सवाल पूछ रहा था और जेन ने नोटिस किया कि वो उसका हस्बैंड ही था। उसे बुरा लगा कि जेन को पहले नहीं पता था। फिर जेन अपनी कार में चली गई। जॉन उसकी कार को गन के साथ फॉलो करते करते उसकी कार को आगे से शूट कर देता है। वो फ्रीक आउट हो गई और जैसे जॉन अंदर आया उसने कार से जंप कर दिया। फिर जॉन अपने फ्रेंड एडी के घर जाता है और जेन अपनी ऑफिस में गई। जेन सोच रही थी कि वो उससे प्यार नहीं करती है और उसे मार देना चाहती है। जेन को लगा जॉन उस पर स्पाई कर रहा था। तभी जेन अपने घर गई अपनी टीम के साथ एविडेंस को ढूंढने। उसके जाने के बाद जब जॉन घर आया अपने वेपन्स और गन्स ढूंढने, तो उसे नहीं मिले। जॉन उसकी ऑफिस चला गया एक वेंट में छुपके। उसे वार्निंग देते हुए कहा कि अगर वो ऑफिस छोड़ के नहीं जाएगी तो वो पूरी बिल्डिंग उड़ा देगा। जेन बिल्डिंग से निकल जाती है अपनी टीम के साथ। वो दूसरी बिल्डिंग में चली जाती है जंप करके। जॉन वेंट के बाहर जंप करता है और उसके पीछे रुकता है एक गन के साथ, लेकिन उसने शूट नहीं किया क्योंकि वो दूसरी बिल्डिंग पहुंच चुकी थी। लेकिन वो एक दूसरे को मारना नहीं चाहते थे। जॉन जेन के ऑफिस गया उसके बारे में और जानने के लिए। जेन ने उसे वहां से जाने को कहा, नहीं तो वो लिफ्ट को उड़ा देगी जिसमें जॉन था। जॉन ने कहा कि उसे पता है कि जेन ये नहीं कर सकती। जेन को करने का मन नहीं था, लेकिन जेन के टीममेट्स को लगा जेन ने हाँ कहा तो उन्होंने कर दिया। उसे शौक लगा ये सोच के कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई होगी, और जॉन ये सोच के शौक हुआ कि जेन ने उसे मारने की कोशिश की। जेन को पता चला कि जॉन जिंदा है और उसे मिलने का प्लान किया एक रेस्टोरेंट में। जेन ने एक पार्टी पे इनवाइट किया उसे
और जॉन ने डाइवोर्स के लिए बोला। जेन ने उसे वापस मारने का सोचा था। तब स्लो डांस का टाइम आया। तब जेन ने एक छोटा बॉम्ब सेट कर दिया जॉन के कोट में। निकालते टाइम जॉन ने देखा कि उसके कोट के अंदर एक बॉम्ब है और जैसे बॉम्ब फटने वाला था उसने वो कोट उतार के फेंक दिया। जॉन जेन को कॉल करके कहता है कि वो जेन के घर को ब्लास्ट कर देगा। जेन ने कहा कि वो उसे वहीं मिलेगी। जैसे दोनों घर पहुंचे वो दोनों झगड़ने लगे और ये सोचा कि अगर गन शूट की तो दोनों मर जाएंगे। जॉन ने अपनी गन नीचे की और बोला कि वो शूट नहीं करेगा और उन दोनों ने किस कर ली। वहाँ नेबर्स ने पुलिस को बुलाया था क्योंकि बहुत आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो चले गए जब दोनों को एक दूसरे से प्यार बनाते हुए देखा। तो वो दोनों फ्लोर पे लेटे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे अपनी लाइफ के बारे में, और अचानक से डोर खुल गया और अंदर लोग आ गए उनको शूट करने के लिए। फिर पता चला कि वो दोनों ने 48 आवर्स दिए थे एक दूसरे को मारने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाए तो उनकी टीम आ गई उन्हें मारने। वो दोनों बेसमेंट में भाग गए और एक बॉम्ब आया वहाँ और पूरा घर जल गया। वो दोनों तभी निकल गए और बच गए और उनकी नेबर की कार में भाग गए। उनकी कार को 3 गाड़ियाँ फॉलो कर रही थी, लेकिन उन्हें शूट कर दिया और वहाँ से भाग निकले। वो दोनों साथ तब रह सकते थे अगर वो दोनों मारे नहीं जाए तो। वो दोनों बेंजामिन डांस को पकड़ने का सोच रहे थे ताकि दोनों की कंपनीज चैन से रह सकें। वो दोनों पहली बार साथ में काम कर रहे थे मिशन में। जॉन को लगा कि जेन ने ही बेकार प्लान बनाया है और ये जेन को लगा कि ये लोग प्लान से नहीं चल रहे। बेंजामिन डांस को कैप्चर करने के बाद दोनों को सच पता चला कि उनकी कंपनी को पता है कि वो दोनों मैरिड हैं और ये नहीं चाहिए था कि अपोजिट टीम के मेंबर साथ रहें। बेंजामिन को जब वो लोग पकड़ने गए तो उनकी कंपनी के लोग उन दोनों को मारने आ गए, लेकिन वो भाग गए और एक गटर में छुप गए। भागते भागते वो लोग एक स्टोर के अंदर गए और अपने कपड़े चेंज कर लिए। जब फोर्स स्टोर के अंदर आई तब स्मिथ एकदम रेडी था। ओपन फायरिंग हो रही थी और जिन को बैक में गोली लगी। स्मिथ एक रूम में छुपा था ब्रेक के लिए, लेकिन जब बाहर आए तब सबको ख़त्म कर दिया। इसलिए ये मूवी के एंड में हम देखते हैं कि दोनों मिस्टर और मिसेस स्मिथ थेरेपिस्ट के पास हैं और दोनों अपनी शादी को लेकर बहुत ही खुश हैं। दी एंड। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।